भगवान श्री कृष्ण के अनमोल वचन, भगवान श्री कृष्ण की अमृत वाणी आपको अपने जीवन में सफलता पाने और जीवन के बाद आपको मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान देती है। और इस ज्ञान को भगवान श्री कृष्ण की इन ज्ञान की बातों को अगर आपने घर में अगर सुबह शाम चलाकर रखते हो तो आते जाते काम करते हुए आपके कानों में इस अमृत पवित्र शब्द आपके कानों में पड़ेंगे, जिससे आपकी जो कर्म करने की क्षमता है वो दिनों दिन अच्छी हो जाएगी। और आपका मन विचलित हुआ है तो मन भी आपका शांत होगा और आपके घर में भी सुख शांति समृद्धि और भगवान श्री कृष्ण जी का वास होगा और शक्ति का वास होगा। और आपके घर में कोई भी अपवित्र कण का प्रवेश नहीं रहेगा। और इन अर्थों सहित हम आपको भगवान श्री कृष्ण जी के अनमोल वचन को सुनाने जा रहे हैं और इनको आप आगे भी शेयर जरूर करना। तदुद्यस्ते दात्मान सत निष्ठा सत पैरायणा, अर्थात जिनका चित्त आत्मा और निष्ठा ब्रह्म में स्थित है वे अपने जीवन में परम शांति और आनंद को प्राप्त होते हैं। उद्रेदात्मात्मान नात्मान मव सायदेत, अर्थात अपने मन को ऊंच आदर्शों और विचारों से ऊपर उठाओ। अपने मन को समय का मित्र बनाओ, शत्रु नहीं। ये ही स्पर्शजा भोगा दुख योन्य एवते, अर्थात इंद्रियों से उत्पन्न होने वाले सुख केवल क्षणिक ही होते हैं, कुछ क्षण के लिए होते हैं और अंतत दुख का कारण बनते हैं। कर्तव्यमेव तत्कर्म कार्य कर्म समाचर, अर्थात केवल कर्तव्य का पालन करना ही धर्म है, बिना किसी स्वार्थ के कर्म करते रहना ही सही मार्ग है। हिंसा परमो धर्म, अर्थात हिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। किसी को पीड़ा दिए बिना जीवन जीना सच्ची धार्मिकता है। सायसमेन सुख नित्य वशीभूतस्य देहन्नी, अर्थात जो व्यक्ति इंद्रियों को वश में रखता है और संतोष से जीवन व्यतीत करता है वही सच्चा सुखी होता है। शाश्वत न ही ह्यत किंचित, अर्थात इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, इसे स्वीकार करो। सत्य एवं जयते, अर्थात सत्य ही विजयी होता है। असत्य का प्रभाव कुछ क्षण के लिए होता है, जबकि सत्य चिरस्थायी है। ध्यान आत्मा विदुषदान्ति, अर्थात ध्यान के माध्यम से आत्मा की शुद्धि होती है और व्यक्ति परम सत्य को प्राप्त होता है। प्रत्यन तु मानव कुर्यात,
अर्थात मनुष्य को हमेशा अपने प्रयासों में लगे रहना चाहिए। प्रयास से ही जीवन में सफलता और संतोष प्राप्त होता है। ईश्वर सर्वभूतानां अर्थात हर जीव और हर वस्तु में ईश्वर का वास है। यह जानकर सभी के साथ प्रेम और करुणा का व्यवहार करो। मोह सब प्रवृत्ते विलेते अर्थात मोह एक सर्प की तरह है जो आत्मज्ञान के आने में समाप्त हो जाता है। सतत स्मरण जीवनस्य सारम अर्थात ईश्वर का निरंतर स्मरण जीवन का सार है। यही मन को शांत और जीवन को सफल बनाता है। यो मामे धत्ति स एव में अर्थात जो मुझे हृदय से प्रेम करता है, मेरी भक्ति करता है, वही मुझे प्राप्त होता है। मृत्युरपि भयम नास्ति आत्मज्ञाने अर्थात आत्मज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद मृत्यु का कोई भय नहीं रहता। आत्मा अजर अमर है। सर्वमयी समर्प्य अर्थात अपने सभी कर्म सुख दुख और इच्छाओं को मुझ पर समर्पित कर दो। यही मुक्ति का मार्ग है। आत्मा का परमात्मा से मिलन ही जीवन का लक्ष्य है। निसंगो निर्विकारो अर्थात शांति पाने के लिए निसंग और निर्विकार बनो। तस्तमादा सतत कार्य कर्म समाचर बिना आसक्ति के अपने कार्यों को पूरी निष्ठा से करते रहो। यही धर्म का मार्ग है। सहज कर्म कौन्तेय अर्थात जीवन में सहज और स्वाभाविक कर्म ही सफलता का मूल मंत्र है। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना अर्थात जिसने अपने मन और बुद्धि को नियंत्रित नहीं किया उसके लिए सच्चे आनंद और ज्ञान की प्राप्ति संभव नहीं है। योग कर्मसु कौशल्यम अर्थात कर्म में कुशलता ही योग्य है। अपने कार्य को पूरी दक्षता और ध्यान से ही करना ही सफलता का मार्ग है। चित्तस्य शुद्धते कर्म अर्थात कर्म का असली उद्देश्य चित्त की शुद्धि है। जब मन हृदय शुद्ध होते हैं तो सत्य को जानना संभव होता है। मां शुच्य कश्चित् भयमन्य अर्थात डरो मत, क्योंकि जो मेरा स्मरण करता है, मुझ पर विश्वास रखता है, उसे किसी भी परिस्थिति में भय नहीं होना चाहिए। सुख दुखे समय कर्तव्या लाभाय लाभो जया जयो अर्थात सुख दुख लाभ हानि और जीत हार को समान मानते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। न त्यागोस्तस्य शांति कर अर्थात केवल भौतिक वस्तुओं का त्याग ही शांति नहीं लाता, बल्कि आसक्ति का त्याग ही सच्चा त्याग है। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वस्य अर्थात सभी कर्म प्रकृति के गुणों
से प्रेरित होते हैं, इसलिए अपने स्वभाव को समझकर कर्म करो। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गदाचि नर अपराणि। अर्थात जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर में धारण करती है। विद्या विनय संपन्न, अर्थात सच्चे ज्ञानी वही है जो विनम्र होते हैं। ज्ञान का प्रकाश अहंकार को मिटाकर शांति और प्रेम को बढ़ाता है। मामेक शरण व्रज, अर्थात अपने समस्त दुखों और परेशानियों को मुझ पर छोड़ दो, मैं तुम्हें सभी बंधनों से मुक्त कर दूंगा। श्रेयान् सर्वधर्मो विगुण परम धर्मा तवेनुनिष्ठात्, अर्थात अपने कर्तव्यों का पालन भले ही वह त्रुटिपूर्ण है, दूसरों के कर्तव्यों का अनुसरण करने से बेहतर है। संन्यासास्तु महाबाहो दुख मापतु मैं योगत्य, अर्थात संन्यास का मार्ग कठिन है। यदि व्यक्ति का मन योग में स्थिर नहीं है, सच्चा साधक वही है जो स्थिर मन से अपने कार्यों को करता है। न जायते मृत्ये वा कदाचित, अर्थात आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है, यह अजर अमर और शाश्वत है। मयि सर्वादि प्रोत सूत्रे मणिगणाविवे, अर्थात सब यह समस्त सृष्टि मुझ में विद्यमान है, जैसे मणियों की माला धागों में गुंथी होती है। नाय कर्म फले सप्रा, अर्थात अपने कर्म का फल पाने की अभिलाषा छोड़ दो, यही सच्चा त्याग है। तपस्या सेवा और भक्ति ही मोक्ष का मार्ग है।